जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं अखिलेश सर आप सभी लोग का रैंकर एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आ जाइए एक बार हम लोग देख लेते हैं अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो क्या क्या बातें हैं, कौन कौन सी बातें हैं, इनको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। हम आज पढ़ने वाले हैं देशज विदेशज। देखिए पहले हम बात कर लेंगे देशज शब्द होते क्या हैं। थोड़ी सी चर्चा हम देशज के बारे में कर लें आपसे। तो अगर देशज शब्द की बात की जाए तो देशज शब्द कहते किसे हैं। देखिए अगर हम बात करें देशज देशज शब्द, ये परिभाषा की अगर बात करेंगे तो होते क्या हैं, ऐसे शब्द ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का जिनकी उत्पत्ति का उत्पत्ति का कोई निश्चित स्रोत जिनकी उत्पत्ति का कोई निश्चित स्रोत ज्ञात नहीं है या जो समाज की आवश्यकता अनुसार समाज की आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार बनाए गए हैं आवश्यकता अनुसार बनाए गए हैं उसे उसे देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द कहते हैं। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो देशज शब्द। देखिए क्या है कि ऐसे शब्द हों जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत ही ज्ञात न हो, जो समाज में ज़रूरत पड़ी उनको हमने तोड़ मरोड़ के पेश कर लिया, तोड़ मरोड़ करके हमने बना लिया, तो ऐसे ही शब्दों को किस नाम से जाना जाता है, देशज होते हैं। इनका क्षेत्र संबंध विशेष होता है, ये विशेष या छोटे छोटे क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। उसी चीज़ को जब हम दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरे नाम से जाने जाएंगे, तीसरी जगह जाएंगे तो तीसरे नाम से जाने जाते हैं। मतलब ये अलग अलग नामों से जाने जाते क्योंकि ये क्षेत्र विशेष होते हैं, ठीक ना, इसलिए इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब यहीं पे देख लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं आपको इम्पोर्टेंट कर दूंगा, ये जरूरी रहेगा। देशज या देसी शब्द हैं कौन कौन से, परिभाषा तो आपने जान लिया। सबसे अगर इम्पोर्टेंट की बात करें, तेंदुआ एक प्रकार का ये जानवर होता है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें खिड़की तो ये भी महत्वपूर्ण है। पगड़ी की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और डोंगा कोई ज़रूरत नहीं, कलाई की भी नहीं। छीछा लेदर की बात करें, एक गली होता है। औचक होता है, गेंदा है। और ठुमरी है, उमंग है, तोंद, टांगे, पेड़, कूड़ा, चप्पल। ठीक है, चप्पल ये भी इम्पोर्टेंट है। खद्दर है, चिकना है, लुंगी, लुंगी शब्द भी देशज है। ठीक है, डोसा है, कटरा है, खखरा है, चुटकी है, चाट है, इडली है, चिड़िया है, गड़बड़ है, और पटाखा, थैला, चुड़ैल, चुनमुनाना है, कोड़ी है, कपास है, इठलाना है, बाजरा है, और करार, किलकिल, डिबिया, ऊट पटांग, घेंघा। घेंघा को महत्वपूर्ण कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें, खचाखच लिखा है, किलबिलाना लिखा है, खोखला है, सरसों है। ठीक है, भटकना, चट्टान, कचोटना, जुगनू, चीटी, चौका, ये सब देशज हैं लेकिन सभी नहीं। आप याद कर लीजिएगा, खर्राटा, खनक है, खनक खनक, चकमा भी होता है। खिचड़ी एकदम इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है खिचड़ी। गिड़गिड़ाना, कचारना, अंट संट, छलांग, ठेठ या खर्रा भी होता है। इसके बाद बात करें, खटपट, केला, परवल। ठीक है, परवल भी महत्वपूर्ण कर लेंगे। अलबेला, सिट्टी पिट्टी, चुनरी, छोरा, कौरा, कौरा मतलब रोटी का टुकड़ा होता है। गद्दा है, गिरगिट है। और ठठेरा, घोंसला, अटपट, झंझट, चराना, घमंड, पिल्ला, कनकट, झरोखा, और गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़, घोटाला, झकझोरना, गोंद, पेट, खर्राटे। ठीक है, घुमड़ना, कोम्पर, भिंडी, भिंडी, लोटा एकदम इम्पोर्टेंट है।
और इसी के साथ में आप कटोरा भी याद कर लीजिएगा। लोटा और कटोरा दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है पेपर के दृष्टिकोण से। और एक शब्द आपका अक्खड़ होता है, ठीक ना। अब इसके बाद बात करें, चकल्लस है, गुपचुप है, खूंटी है, ओझल है, और फटफटिया, टट्टू, अचानक, उल जलूल, झिझक, झक्की, आहट, अंड बंड, खूंसट, खूंसट भी होता है, झुग्गी है, चिड़चिड़ाना, किचिर पिचिर, किलबिलाना, बिलबिलाना, खुरदरा, जूता, ढकोसला, कौंधना, भोंपू। ठीक है, ये सब आपके हैं जो महत्वपूर्ण लगाया हूँ। ये महत्वपूर्ण वाले में से ही बच्चा आ जाएगा, तो इधर उधर आपको बहुत भटकने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारा पढ़ें। इतना सारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो मतलब आवश्यक हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं जो जो ज़रूरी हैं, उनको हम पढ़ लेंगे तो उतना ही हमारे लिए बेस्ट रहेगा, उतना ही बेहतर रहेगा। ये नहीं कि पूरा ज़रूरी है पढ़ना ही, ठीक है। आगे देखिए, अब विदेशज शब्द के बारे में। तो विदेशज शब्द कहते किसे हैं, अगर इसकी बात कर लें थोड़ा सा, ठीक है। अगर इसकी हम बात कर लें तो ये बनेगा क्या, विदेशज शब्द की परिभाषा। विदेशज शब्द ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से जो विदेशी भाषाओं से बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में त्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए उसे विदेशज शब्द कहते हैं। उसे विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्दों के विभिन्न स्रोत हैं। विभिन्न स्रोत, ठीक है। विदेशज शब्दों के विभिन्न स्रोत हैं, मतलब विभिन्न जगहों से लिए गए हैं, यह केवल एक जगह से नहीं है। जो आपके पास विदेशज शब्द हैं ये कई जगहों से आपके हिंदी में आए हुए हैं, एक जगह से नहीं आए, ठीक ना। ये कई जगहों से आए हुए हैं, तो इनको हम देखते हैं कहाँ कहाँ से ये लिए गए, क्या क्या इनका है, क्या क्या पॉइंट हैं। इन सारे बिंदुओं पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आइए अब देखते हैं क्या कह रहा है, विदेशी या विदेशज शब्द। और इसमें भी हम लोग पहले नंबर पे किसको पढ़ेंगे, तो फारसी को पढ़ेंगे, ठीक है। और फारसी में ध्यान रखना, सबसे पहले कुछ याद रहे चाहे न याद रहे, हिंदी जरूर याद कर लेना कि हिंदी किस भाषा का शब्द है भाई। तो हिंदी हमारी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, फारसी भाषा का है। देखिए बात करें, पहला आवाज दिया हुआ है, दवा ये भी महत्वपूर्ण कर लीजिएगा, और गुलाब है, ठीक है। उम्मीद है, दरबार इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गिरह ये भी महत्वपूर्ण है। आफत है, चराग है, चाबुक ये भी इम्पोर्टेंट है। आमदनी भी महत्वपूर्ण है, गज मापने के लिए, दिल भी है, दवा भी है, गिरफ्तार है, देहांत नहीं देहात है, देहात। आसमान की बात करें ये भी इम्पोर्टेंट है। कारीगर है, ठीक है, कारीगर है। दीवार भी महत्वपूर्ण है। गोला है, अंजीर, दंगल, गिर्द। पाजामा इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। चश्मा देख लीजिए किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है चश्मा, ठीक है। और चश्मा को अगर हिंदी में आप लेंगे तो इसका अर्थ जो होता है वह झरना होता है। हिंदी में अगर चश्मा लिखा गया है तो उसका अर्थ झरना होगा, लेकिन विदेशज में जो लिखा गया है तो यह ग्लास को बताता है। अगर हिंदी में चश्मा चाहते हैं ग्लास, तो उसके लिए आपको ऐनक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। और इधर एक गवाह दिया हुआ है, गोश्त मांस को कहा जाता है। आराम, चैन, सुकून है। अंगूर एक प्रकार का फल है।
और इसके बाद आगे देखेंगे गरम लिखा हुआ है, और ध्यान देना गरम अगर ऐसे लिखते हो तो यह वाला शब्द वर्तनी के दृष्टिकोण से गलत होता है। ठीक। और बात करें अनार है, पुल है, जिंदगी, ये इंपॉर्टेंट शब्द है जिंदगी। और इसकी बात करें दुकान, ये भी महत्वपूर्ण है। अदा है, आवारा भी महत्वपूर्ण है। ताजा, गल्ला, औलिया, ये भी महत्वपूर्ण है। चादर भी महत्वपूर्ण है। और खुद दिया हुआ है। ठीक है, खुद। आगे बात करेंगे, अगला लिखा है खरगोश, ये महत्वपूर्ण कर लीजिएगा। आबरू इज्जत को कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। पर्दा है, उस्ताद है, जलेबी है, मुर्गा है, चरखा, कुश्ती, जुर्माना, बेरहम, बारिश, ये महत्वपूर्ण है। कमीना, ये भी कर लीजिएगा। कबूतर भी। शोर, बुखार, रोगन, इत्र। ठीक है। चालाक, आतिशबाजी, खुश, जुकाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जुकाम शब्द दिया हुआ है। जुकाम। चलिए, जुकाम है। जुकाम।